बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उबंटू वर्जन 24.04 LTS के अंदर फेल टू बैन पैकेज इंस्टॉल करना और उसको कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। अब फेल टू बैन है क्या? सपोज़ आपके उबंटू सर्वर पे आप उसको एज आ वेब सर्वर या वॉइस ओवर IP सर्वर यूज़ कर रहे हैं या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको API आप एज अ सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको एक्सेस SSH के थ्रू कर रहे हैं। तो आप जब ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे और इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, उससे क्या होता है कि जो आपकी ब्रूट फोर्स अटैक होती है या हैकर्स के अटैक होते हैं, तो ये उसको ब्लॉक कर लेता है। कैसे? मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब क्या होता है कि फेल टू बैन जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने उबंटू सर्वर पे, तो ये एक एज अ सिक्योरिटी गार्ड, इसको सर्वर कर लें कि एज अ सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा होता है। ये हर उस अटैम्प्ट पे नज़र रखता है जो लॉगिन करने के लिए बार बार गलत पासवर्ड इंटर कर रहे होते हैं। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा रॉन्ग पासवर्ड इंटर कर रहा होता है, तो क्या करता है कि फेल टू बैन खुदकार तरीके से फायरवॉल को यूज़ करते हुए उस IP को, जो आपने एक टाइम पीरियड उसके लिए रखा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस IP को ब्लॉक कर दे, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मेंशन किया होगा। इससे क्या होता है कि हैकर की अटैम्प्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं। आप SSH, वेब सर्वर, वॉइस ओवर IP सिस्टम जैसी सर्विसेज को ब्रूट फोर्स हमलों से महफूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने सर्वर पे। मैं इसको मोबाइल एक्सेस कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ। उबंटू 24.04.2 LTS और कोड नेम है नोबल। अब सबसे पहले हमने इसको करना है, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ। तो मैं अपडेट तो मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। फेल टू बैन। अच्छा, अगर आप यूज़र से लॉगिन है, आप यहाँ देख लें कि मैं यूज़र से लॉगिन हूँ, तो सबसे पहले आप इसको रूट यूज़र पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से रूट यूज़र पे आ जाएं। SU करके जो भी आपके रूट का पासवर्ड होगा वो आप पासवर्ड लगा लेंगे। उससे फ़ायदा होगा कि बार बार आपको सूडो नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सूडो साथ कमांड के साथ लगाना पड़ेगा। यस, कमांड्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। आप इसके ऊपर इसको चेक कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम CTL, इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं एक्टिव रनिंग शो कर रहा है मुझे। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सॉरी, डायरेक्टरी में जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखते हैं। cd/etc/fail2ban एंटर करेंगे, LS करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी आ गई। मैं इसको कर लेता हूँ LS jail.config और fail to ban config। अब यहाँ का करना है, हमने इसको कॉपी कर लेना है। इनको कैसे? CP fail to ban, इसको कर लेते हैं fail to ban .local, और इसी तरह दोबारा आते हैं, इसको जेल ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। फेल टू बैन डॉट कन्फिगरेशन को मैंने फेल टू बैन डॉट लोकल कर लिया, और जेल डॉट कॉन्फो मैंने जेल डॉट लोकल पे। अच्छा,
इसकी चेंजेस करने के से पहले मैं आपको इसका स्टेटस देख लेते हैं। फेल टू बैन क्लाइंट स्टेटस। अब ये स्टेटस दिखा रहा है नंबर ऑफ जेल 1 जेल लिस्ट SSHD। अब हम आते हैं विम और जेल डॉट लोकल फाइल जो हमने कॉपी की थी। अगर आप यूज़र्स किसी और यूज़र से लॉगिन है तब आपको सूडो कमांड लगानी पड़ेगी। इस फाइल के अंदर आपने सर्च कर लेना है बैड टाइम को, ये बैड टाइम फाइन टाइम। अब ये डिफ़ॉल्ट है इसका 10 मिनट बैन टाइम है और फाइन टाइम 10 मिनट, मैक्सिमम रीड ट्राई 5 मिनट्स। अब अगर मुझे कुछ चीज़ चेंज करनी है मैं इंसर्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ 3 अटैम्प्ट्स रॉन्ग करे। और यहाँ अगर आप चेंज करना चाहते हैं बैन टाइम, लेट्स सपोज अगर मैं एक दिन के लिए करना चाह रहा हूँ तो मैं ये टाइम कर लेता हूँ, इतने मिनट के लिए करे तो 24 घंटे के अंदर इतने मिनट होते हैं 1440। इसके बाद आपने इसको सेव करना है, एस्केप, और इस फाइल को सेव कर लेना है, सेव कर लेना है। आप इस पर अटैम्प्ट्स करते हैं, रॉन्ग अटैम्प्ट्स करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इसका IP दिखा देता हूँ मशीन का, 192.168.10.58। और एक काम कर लेते हैं, इससे पहले चेक भी कर लेते हैं अटैम्प्ट करने से पहले, sudo fail to ban client status SSHD। अभी यहाँ से देख सकते हैं कि आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, कोई भी अटैम्प्ट्स नहीं हुई हुई और बैन IP लिस्ट में 0 शो कर रहा है। अब यहाँ से जाते हैं एक मशीन पे CMD, अब यहाँ मैं रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ। दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं इसको रॉन्ग पासवर्ड के साथ। कनेक्शन टाइम आउट आ गया। अब वापस आते हैं यहाँ और यहाँ सिंपल मैं इस कमांड को जूम कर लेता हूँ, sudo fail to ban client status SSHD। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये अब शो कर रहा है करंटली फेल 1, करंटली बैन 1, टोटल बैन, और ये IP एड्रेस शो कर रहा है जिससे अटैम्प्ट हुई थी उसका इसने बैन कर दिया। इसी तरह अगर लॉग फाइल आप चेक करना चाह रहे हैं, विम वॉर लॉग टू बैन लॉग, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अब यहाँ डेट टाइम और यहाँ ये IP मेंशन हो रहा है, ये 10.6166। बाहर आते हैं यहाँ से। अब मैं अपनी इसी मशीन से मैं अटेम्प्ट करवाता हूँ इसको रॉन्ग। मैं अपनी मेन मशीन को CMD और 10.56 और यहाँ से मैं करता हूँ SSH रूट ऐड
मैं रॉन्ग इंटर पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। दोबारा ट्राई करते हैं इसको। कनेक्शन टाइम आउट। अब वापस आते हैं, यहाँ से मैं करूँगा तो ये भी कनेक्ट नहीं होगा। इसमें मैं कुछ चीज़ टाइप करूँगा तो नहीं, क्योंकि मेरे मेन मशीन का ये भी उसी मेन मशीन से ही मैं इसको मोबाइल से यूज़ कर रहा था। अब वापस आता हूँ मैं, यहाँ आके इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले चेक करते हैं फेल टू बैन क्लाइंट अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 IP शो कर रहा है, 10.66 और 10.12 जो मेरे पीसी का IP है। अब अगर मैंने अपने पीसी का IP यहाँ से रिलीज़ करवाना है तो मैं कैसे उसको रिलीज़ करवाऊँगा? अगर आप यूज़र से लॉगिन है तो आपने सूडो की कमांड देनी है। अगर रूट से हैं तो फिर आपको सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। फेल टू बैन -client सेट SSHD और अनबैन IP। कौन सा IP है? मैं IP यहाँ मेंशन कर देता हूँ 192.168.10.12 कर देता हूँ, ये वाला IP। ये हो गया। अब दोबारा मैं ये वाली कमांड लगाता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10.12 इसने यहाँ से रिलीज़ कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ अपने इस मोबाइल एक्स पे और यहाँ से मैं तो ये दोबारा से कनेक्ट हो गया मेरा उसके साथ। अब कमांड्स मैंने कुछ टाइप करके रखी हुई हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इनका पर्पज़ भी मैंने लिखा हुआ है, कौन सी कमांड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ये तो आप रनिंग के लिए देख सकते हैं, एक्टिव जेल देख सकते हैं। और यहाँ से ब्लॉक IP अगर आप ये वाली कमांड लगाएंगे तो आप जो भी जितने भी IP ब्लॉक होंगे वो आप देख सकते हैं। अनबैन करना अभी मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आपने अनबैन करना है। अगर आपने वाइट लिस्ट करना है तो कैसे करना है? आपने मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको पुटी भी यूज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आप कमांड पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप सर्च कर लेते हैं, यहाँ आप सर्च करते हैं इग्नोर IP, ये वाला। तो सिंपल आपने इसके आगे आपने इसको अनहैश करना है और इसके आगे अपना IP मेंशन कर लेना है, ताकि वो IP आपका वाइट लिस्ट होगा। उसमें अगर रॉन्ग अटैम्प्ट्स भी होंगी तो ये उस IP को ब्लॉक नहीं करेगा। आप सिंगल IP मल्टीपल IP अगर करना चाह रहे हैं तो फिर आप स्पेस देके आप मल्टीपल IP आप इसको इंटर करना शुरू कर देंगे। लेट्स सपोज मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विम करके, और यहाँ अगर आप इसको सर्च कर लेते हैं इग्नोर IP आप लिख के इंटर करते हैं तो ये आ गया। यहाँ अगर आप इसको इंसर्ट करके यहाँ आप अपने IP मेंशन कर सकते हैं 10.12 जिस तरह मेरा IP है। अगर मज़ीद IP करने हैं तो यहाँ स्पेस दे के करेंगे, और अगर आपने पूरा पूल इंस्टॉल करना है तो 0/24 आप यूँ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ इंटर नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए। और इसी तरह टाइम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ HTTPS, इंटर करता हूँ, N प्रेस करता हूँ, दोबारा N प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये HTTPS
यहाँ से आप बैंड टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं, या अगर आप सर्च कर लेते हैं ईमेल का EST ईमेल इंटर करते हैं, यहाँ मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये यहाँ आप अपना ईमेल दे देंगे तो जितनी भी ईमेल्स होंगी अटैम्प्ट्स की, तो वो आपको ईमेल आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने लेट्स सपोज इसके अंदर कोई चेंजेस कर ली हैं इस फाइल के अंदर, और फिर आपने इसको सेव करना है। मैं भी फिलहाल सेव नहीं कर रहा। और फिर इसके बाद सेव करने के बाद आपने इसको रीस्टार्ट कैसे करना है। सिस्टम CTL और रीस्टार्ट फेल टू बैन, ये वाली कमांड लगानी है। अच्छा, लॉग चेक करने की दो कमांड्स हैं, दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जूम करके आप विम के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, और टेल -F या -F आप इसको कह सकते हैं। आगे वॉर लॉग फेल टू बैन लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा। अगर आप मैनुअली किसी को IP को बैन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? मैं आ जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ मैं, अगर आप यूज़र से लॉगिन है तो तब आपने सूडो लगानी है, फेल टू बैन -client set SSHD बैन IP। यहाँ आगे फिर आप IP मेंशन कर देंगे। मैं 10.12 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, ये IP हो गया। अब चेक कर लेते हैं इसको। अब यहाँ कमांड लगाते हैं और चेक कर लेते हैं। फेल टू बैन, टाइप नहीं हो रहा। असल में मैंने इसी मशीन को बैन कर दिया है। टाइप कहाँ से हो, यहाँ आके चेक करना पड़ेगा हमें। मैं इंटर करता हूँ कमांड को, सॉरी 10.12। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये बैन हुआ हुआ है। अब इसको पहले अनबैन करते हैं। हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ, ये वाली मैं इसको लगाता हूँ। उसके बाद दोबारा एक दफ़ा देख लेता हूँ, ये इसने IP रिलीज़ कर दिया। अब दोबारा मैं यहाँ आता हूँ मोबाइल्स पे, और यहाँ से R प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा दोबारा से कनेक्ट हो गया। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब एक लास्ट कमांड, अगर आपने चेंजेस किए हैं, तो ये पहले भी मैंने आपको बताई थी, दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। सिंपल, पहले मैं यहाँ से SU करके रूट पे आ जाता हूँ, और यहाँ ये कमांड सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये उस वक्त लगानी है जब आपने फाइल के अंदर फेल टू बैन के अंदर कोई चेंजेस किए हैं। अब टाइम आप उसके अंदर बैन टाइम अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अटैम्प्ट भी कितनी अटैम्प्ट्स हो, 2 अटैम्प्ट्स, 3 अटैम्प्ट्स, 5 अटैम्प्ट्स। उससे क्या होगा कि जो हैकर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, जो रैंडमली अटैक्स कर रहे होते हैं आपके SSH पे रैंडम पासवर्ड के साथ, तो वो अटैम्प्ट्स आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। जैसे ही वो जो आपने रखी होगी 2 अटैम्प्ट्स, 3 अटैम्प्ट्स, 5 अटैम्प्ट्स, उतनी अटैम्प्ट्स रॉन्ग होंगी तो वो IP बैन करता जाएगा, और उस टाइम पीरियड के लिए जितना टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट किया होगा, तो आपका सर्वर इस तरह सिक्योर रहेगा, ब्रूट फोर्स अटैक और हैकिंग अटैक से महफूज हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।